नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। आज का प्रदेश है पंजाब और जिला है रोपड़। हुआ कुछ यूं कि 24 दिसंबर 2024 को रोपड़ के भरतगढ़ सराय के जंगलों में एक आदमी जिसकी तलाश बहुत दिनों से पंजाब पुलिस को थी, वो पकड़ा गया। पुलिस उसकी फोटोग्राफ हाथ में और अपने मोबाइल में लिए हुए घूमा करती थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो कब्जे में आया। पूछने पर उसने अपना नाम राम स्वरूप निवासी गढ़ शंकर जिला होशियारपुर बताया। पुलिस इसको तलाश कुछ यूं रही थी कि उसने फतेहगढ़ साहिब में 2, रोपड़ में 3 और होशियारपुर में 1 ऐसी हत्याएं की जिनके सिर पर चोट पहुंचाकर या उसे कूचकर उनकी हत्या की गई और उनकी पीठ पर धोखेबाज लिखा गया। धोखेबाज वो किसी भी चीज से लिखा गया, कभी किसी पत्थर या कंकड़ के नुकीले भाग से, किसी लकड़ी के नुकीले भाग से, या कभी मिट्टी से ही धोखेबाज लिखकर, और जब शव बरामद हुआ तो पीठ पर धोखेबाज ही लिखा हुआ था। शुरू में जब 3-4 हत्याओं की सूचना इन्हीं 3 जिलों में हुई, ये हत्याएं सभी 3 जिलों तक सीमित थीं, रोपड़, फतेहगढ़ साहिब और होशियारपुर। 4-5 घटनाओं तक तो पुलिस ने इसे जैसे सामान्य घटनाएं, ये यहाँ की है वो वहाँ की है, पीठ पे क्या लिखा था ये छिपा ले गए। लेकिन जब धीरे धीरे इन हत्याओं की संख्या बढ़ने लगी तो पुलिस को परेशानी हुई, और परेशानी ही नहीं, बहुत परेशानी हुई। स्थानीय अखबारों ने, टीवी ने, लोकल चैनल्स ने बहुत छीछा लेदर शुरू कर दी पुलिस की। फिर 11वीं हत्या के बाद कीरतपुर साहिब के मनिंदर सिंह की जब हत्या हुई और इसी तरह उसका सिर कूचा गया, उसके पीठ पर धोखेबाज लिखा गया, तो हत्यारा उसका मोबाइल अपने साथ ले गया और ले जाकर उसने उसे किसी गाहक को बेच दिया। पुलिस उसके IMEI से ट्रेस करते करते उस ग्राहक के पास पहुंच गई। ग्राहक से पूछा गया कहाँ मिला, उनका सब एक यात्री जैसा लग रहा था। वो आया और उसने बताया उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है, उसके पास फ़ोन है। फ़ोन को उलट पलट करके देखा गया और फ़ोन जब ठीक ठाक था तो 5,000 रुपये या 4,000 रुपये में उसे फ़ोन उसको दे दिया गया जो बेच रहा था, और वो चला गया। पुलिस ने उसका पूरा हुलिया, बेचने वाले का पूरा हुलिया उससे जानकारी की, और फिर जो स्केच बनाने वाले लोग होते हैं पुलिस लाइंस में, पुलिस के भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं, किसी एक इस तरह के स्केच बनाने वाले से उसका पूरा स्केच बनवाया। स्केच बनवा के उसे आसपास के कई जिलों में पुलिस को भेजा गया, जितने व्हाट्सएप ग्रुप थे उनको भेजा गया, प्राइवेट लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा गया कि वही आदमी है जिसने अभी हाल में कीरतपुर साहिब में मनिंदर सिंह की हत्या की थी, और इसी हत्या की तरह ही 11 और हत्याएं हुई थीं, जिनमें से एक हत्या 5 अप्रैल को मुकद्दर सिंह उर्फ बिल्ला की थी जो धनौली के थे। दूसरी 25 जनवरी को रोपड़ के निरंकारी भवन के पास हरप्रीत सिंह की थी, और उनकी लाश उनके कार में मिली थी, उसके भी पीठ पर धोखेबाज लिखा हुआ था। पुलिस को यह डर था कि अगर इसके ढूंढे जाने में देर होगी तो निश्चित रूप से किसी दूसरे की भी हत्या हो जाएगी। इसी भय से, इसी डर से पुलिस बहुत
तेजी से उसकी तलाश कर रही थी और फिर उसे भरतगढ़ सराय के जंगलों में पीछा करते करते पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने उसके बारे में और उसकी इस मोडस ऑपरेंडी के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी की, तो ये पता लगा कि वो शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं। पिछले 3-4 सालों से उसे समलैंगिकता की लत पड़ गई। ग्राहकों को तलाशने के लिए वो रास्ते में घूंघट ओढ़ के, लंबा घूंघट ओढ़ के और सलवार सूट पहन के, और वो यात्रियों को जो अकेले हों 2 पहिया या 4 पहिया वाहन में इशारा करके रोकती थी। फिर उनके साथ 2 पहिया वाहन में हैं तो पीछे, और अगर 4 पहिया वाहन में हैं तो बगल में बैठकर फिर धीरे धीरे बातचीत करते करते उसे अपने बारे में बताता था, अपने उस शौक के बारे में भी बताया करता था। लेकिन कुछ लोग तो ये शौक सुन के या उसकी इस आदत को सुन के या उसकी जो ल्योर करता था उसके पीछे के रहस्य को समझ के उसे उतार दिया करते थे। लेकिन जो चक्कर में फंस जाते थे वो उसके साथ समलैंगिक संबंध बनाता था। उसके बाद फिर पैसों के लिए दबाव डालना शुरू करता था। अगर तो किसी ने पैसा दे दिया, उसका जो जितना वो चाह रहा था, जितना मुंह मांगा पैसा था वो दे दिया, फिर कोई बात नहीं। लेकिन अगर नहीं दिया तो आसपास जो भी उपलब्ध होता था, ईंटा, पत्थर, लकड़ी, डंडा, जो भी उपलब्ध होता था उसे सिर पर वार करके उसे मार दिया करता था। मारने के बाद वो उसका जो संतरी रंग का उसका परना था, वो जो सिर पे लपेटने वाली एक पगड़ी टाइप की होती है परना, संतरी रंग का परना ही वो पहनता था और उससे वो गला दबा कर देखता था कि मौत हुई कि नहीं हुई। जैसे ही वो श्योर हो जाता था कि उसकी मौत हो गई है, फौरन उसके शव के पैर छूकर माफी मांगता था और कहता था कि मुझे माफ कर दो, ऐसा मैंने जानबूझकर नहीं किया है। सारी हत्याओं में उसने यही ट्रेंड फॉलो किया था। पुलिस भी हैरान थी उसके इस ट्रेंड, इस मोडस ऑपरेंडी और इसकी इस मानसिकता को देखकर। पुलिस ने अब तक, जब वो गिरफ्तार हुआ उसके बाद उसे पुलिस कस्टडी रिमांड पर पुलिस ले गई, अब तक 11 ऐसी हत्याओं के मौके पर ले जाकर इन हत्याओं को पुलिस ने कंफर्म किया है। और भी हत्याएं होंगी और जरूर होंगी। पुलिस ऐसी हत्याओं का भी पता लगा रही है। अज्ञात शवों की पहचान, और या जो ऐसे ही सामान्य अपराध में लिख लिया गया हो, ऐसे हत्याओं की पहचान पुलिस अभी भी लगातार कर रही है। जैसे ही अगले दिन यानी 25 और 26 दिसंबर को अखबारों में सीरियल किलर की गिरफ्तारी की बात हुई, लोग इसको देखने के लिए परेशान होने लगे। जब तक वो थाने में था, थाने पर भीड़ लगी थी। जब थाने से इसे अदालत की ओर ले जाया गया, अदालत में भी इसको देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई कि किस तरह की मानसिकता का आदमी है। वो कहता था कि मुझे पता था कि पुलिस मोबाइल से ट्रेस करती है, इसलिए मैंने 4 सालों में कोई मोबाइल रखा ही नहीं। मुझे जो जरूरत पड़ती थी वो किसी से मोबाइल मांगकर घर पे बातचीत कर लिया करता था। लेकिन पत्नी और बच्चों से भी उसका अब बहुत संबंध नहीं रह गया था, जब से उसे समलैंगिकता की लत पड़ी थी। यही कारण है कि 2 साल पहले उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया था और इश्तहार छपवाकर, अखबारों में इश्तहार छपवाकर ये डिक्लेयर कर दिया था कि इनका हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, उसकी इन्हीं सब आदतों की वजह से। पुलिस ने घर वालों से भी बात की, जानने वालों से भी बात की, पुराने दोस्तों से भी बात की, और पुलिस इस नतीजे पर या इस रिजल्ट पर पहुंची कि ये पहले ऐसा नहीं था।
कोई न कोई कारण ऐसा जरूर या कोई न कोई घटना इसके साथ ऐसी जरूर हुई कि उसके बाद से अचानक ये इसका स्वभाव बदल गया, इसकी रुचि बदल गई, इसके टेस्ट बदल गए, इसके काम करने का तरीका बदल गया, इसके टारगेट्स बदल गए, सब इसके बदल गए। और फिर अंतिम समय तक जब तक वो गिरफ्तार हुआ तब तक वो अपनी उन्हीं आदतों का पीछा करता रहा। पुलिस तब परेशान हुई जब 5वें मर्डर में मुकद्दर सिंह उर्फ बिल्ला निवासी ग्राम बेगमपुर धनौली की हत्या की गई थी और इनका शव गांव बड़ा पिंड के पास मिला था। उसके बाद से ज़्यादा हल्ला हुआ और पुलिस ने इसका पीछा करना या ढूंढना शुरू किया। बड़ी मुश्किल हुई पुलिस को, साल भर बाद ही वो उस स्केच के कारण इस तक पहुंच पाई। आज की घटना देखिए, आज का जो सीरियल किलर था वो शादीशुदा था, 3 बच्चे थे, पर किन्हीं कारणों से, देखिए किन्हीं कारणों में जरूर इसको रोपड़ पुलिस इसको मनोवैज्ञानिकों से इसकी जांच जरूर कराए, डिटेल में पूछताछ जरूर की जाए कि ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से ये अचानक इसके अंदर इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। कोई न कोई बात जरूर रही होगी, मनोवैज्ञानिक कारण जरूर रहे होंगे जिसकी वजह से उसके अंदर ये अचानक चेंज आया और वो समलैंगिक हो गया और अपने इस नए शौक को पूरा करने के लिए वो तरह तरह के नए नए प्रयोग करने लगा। जैसा उसने बताया कि पहले वो उसी जो उसका परना होता है उसी से घूंघट निकाल कर सामान्य वेशभूषा में खड़ा होता था। कुछ लोग रुकते थे, कुछ लोग नहीं रुकते थे। 2-4 टारगेट हासिल करने के बाद पूरी रात खड़ा होने के बाद भी कोई उसके जाल में फंसता नहीं था। फिर वो सलवार और सूट, अपने जो महिलाओं के कपड़े होते हैं वो पहनकर और दुपट्टे से घूंघट निकाल कर खड़ा होने लगा। तो उसे हर हाल में जब भी उसको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस होती थी वो इसी वेशभूषा में खड़ा होता था और कोई न कोई शिकार उसे मिल जाता था। अकेला आदमी, चाहे वो 2 पहिया वाहन में हो चाहे 4 पहिया वाहन में, उसको हाथ देकर रोकना, उससे लिफ्ट लेना और फिर रास्ते में उससे इस तरह की बात करना कि क्या शौक है या मैं कौन हूँ या मैं क्या सर्विसेज आपको दे सकता हूँ। तो अक्सर उसे उसके शौक वाले मिल जाते थे, वो संबंध बनाता था, फिर पैसों के लिए उन पर दबाव बनाने लगता था। जैसे ब्लैकमेल करने वाली जिस तरह की बात होती है, पैसों के लिए दबाव बनाना। अगर उसने कम पैसे दिए या बिल्कुल पैसे नहीं दिए तो वो मौका तलाश कर किसी न किसी, कभी कोई असलहा लेकर, कोई हथियार लेकर नहीं चला, वो वहीं पास में मिली हुई किसी चीज़ से वो सिर पर वार करके उसकी हत्या कर देता था और उसके कपड़ों को उठा के पीठ पे धोखेबाज लिख दिया करता था। 5 हत्याओं तक तो पुलिस इसको जैसे सामान्य टाल मटोल होता है उस तरह के टाल मटोल करती रही। ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ढकाना है, किसी दुश्मन ने ऐसा किया होगा और ध्यान भटकाने के लिए दुश्मन ने दूसरे या तीसरे वाले केस में पीछे धोखेबाज लिख दिया क्योंकि अखबारों में इस तरह की बात पहले छपी है। बहरहाल 5 के बाद बात सीरियस होने लगी और स्थानीय अखबारों और स्थानीय चैनल्स पे तरह तरह के किस्से कहानी चलने लगे और 5 से बढ़कर जब 11 हत्याएं हो गईं तो पुलिस के माथे पर भी बल पड़ने लगे, दबाव बढ़ने लगा कि कैसे भी हो इसे गिरफ्तार किया जाए। मैंने आपको बताया था कि कीरतपुर साहब में जो मनिंदर सिंह की हत्या हुई थी उससे ज़्यादा पुलिस पर दबाव पड़ने लगा। बहरहाल 3 जिलों में आतंक का माहौल बन गया, रोपड़, होशियारपुर और फतेहगढ़ साहब वाला जो जिला है। 11 हत्याएं इन्हीं 3 जिलों में मिलाकर की गई थीं। तो गलती उससे एक हो गई, न वो मोबाइल का इस्तेमाल करता था, न उसके मोबाइल के लिए कोई ललक थी, लेकिन उस ग्राहक से पैसा न मिलने के कारण उसका महंगा मोबाइल लेकर वो जेब में डाला और चल दिया। मोबाइल की दुकान पे उसे किस्से कहानी बताकर उसे बेच लिया और फिर पुलिस धीरे धीरे उस मोबाइल तक पहुंच गई।
पुलिस ने एक हुलिया पूछा, उसने हुलिया बताया, प्रोफेशनल स्केच बनाने वालों से उसका स्केच बनवाया, आसपास के जिलों और थानों में उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया और लोग इसको ढूंढते रहे। इस डर से लोग क्या, पुलिस ढूंढती रही इस डर से कि अगली हत्या ना हो जाए, कि फिर जवाब देते देते आफत हो जाएगी। देखिए, सामान्य रूप से इस तरह के स्केच के बनाने के बाद या इस तरह के स्केच से अपराधियों का पकड़ना बहुत ही रेयर बात है। एक बार अपराधी पकड़ गया और फिर उस स्केच से मिला के उसमें 19-20 सिमिलरिटी निकाली गई, लेकिन सिर्फ स्केच के आधार पर कहीं अपराधी पकड़ लिया गया हो, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है। लेकिन इस केस में इत्तेफाक से स्केच बनाने वाले और हुलिया बताने वाले दोनों में जरूर कुछ न कुछ ऐसी ट्यूनिंग हो गई थी कि स्केच बहुत परफेक्ट बना था। सभी पुलिस वालों के पास और पब्लिक के लोगों के पास ये स्केच था जिससे वो ढूंढ रहे थे, और उसके जाने का जो ट्रेल मिलता गया, पुलिस पीछे पीछे भागती गई और अंत में उस जंगल में इसको पुलिस ने घेरा और घेर के पकड़ लिया। इतना परफेक्ट स्केच बना था कि पुलिस को और पब्लिक को न बताने में दिक्कत हुई कि किस तरफ गया है, न पुलिस को पकड़ने में बहुत दिक्कत हुई। लेकिन मेरा इसमें ये मानना है कि ऐसे अनजान लोगों को रात के अंधेरे में लिफ्ट क्यों दी गई या क्यों देते हैं। नेचुरली हाथ देने के बाद लोग रोकते होंगे तो वो अपनी कोई परेशानी तकलीफ बताती होगी या बताता होगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, फलां जगह तक जाना है, हमें वहाँ छोड़ दीजिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं, फलाने का इलाज हो रहा है, अस्पताल तक छोड़ दीजिए। इस तरह की कोई परेशानी वाली बात जब बताता है तभी आदमी कहेगा चलाओ भाई हम तुम्हें वहाँ तक छोड़ देते हैं। लेकिन कितनी भी कोई इमरजेंसी बता रहा हो, रात में, अंधेरे में, अकेले में, निर्जन में अगर कोई हाथ देकर आपको लिफ्ट मांग रहा है, लड़का हो, लड़की हो, बहुरूपिया हो और इस तरह के लोग हो, कोई भी हो, आपको ये लगता है कि उसकी परेशानी जेन्युइन है, 112 डायल करिए, पुलिस के आने का इंतज़ार करिए और पुलिस से कहिए कि इन्होंने अपनी ये परेशानी बताई है, इनकी परेशानी दूर की जाए। और पुलिस कोई न कोई तरीका निकाल कर, या हो सकता है पुलिस को ऐसे लोगों के बारे में जानकारी हो और वो कहे कि अरे साहब आप जाइए, ये सब ड्रामेबाज हैं, लेकिन कोई न कोई तरीका पुलिस निकाल लेगी। लेकिन अगर आप खुद उसकी समस्या का हल करने पर आ गए तो आप ये समझिए कि उसकी समस्या हल करने के चक्कर में आप खुद परेशानी मोल ले लेंगे। मत पड़िए ऐसे इमोशनल चक्करों में, ये आपको अंधे कुएं की तरफ ढकेल देंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।